रबिया फौरन सरबुलंद को बता देती है कि शिरीन ने सोहराब खान के कहने पर जमुर्द के जरिए तुम पर हमला करवाया था। दूसरी तरफ शिरीन सोहराब खान को बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और रबिया ने मेरा मोबाइल चुराकर हमारी सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली है। ये बात पीछे से भाभी नूर सुन लेती है और गुस्से में सोहराब के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह देखकर शिरीन फौरन भाभी नूर के सिर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ जब तौरसम को गुलमेहर से पता चलता है कि शेरदिल और उसकी बीवी को सोहराब खान ने मरवाया था और जमुर्द को सरबुलंद ने गिरफ्तार कर लिया है, ये सुनते ही तौरसम के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त जाफरान तौरसम को सरबुलंद और रबिया की वीडियो दिखाकर कहता है कि यही वही लड़की है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ये सुनते ही तौरसम फौरन रबिया को किडनैप करने के लिए सरबुलंद की हवेली की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ भाभी नूर जैसे ही होश में आती है तो फौरन सरबुलंद के पास जाकर उसे बता देती है कि शिरीन और सोहराब का आपस में चक्कर चल रहा है। शिरीन प्रेग्नेंट है और दोनों मिलकर तुम्हें मरवाने की साजिश कर रहे थे। यह सुनते ही सरबुलंद उसी वक्त फौरन गुलजमान को हुक्म देता है कि सोहराब और शिरीन को हवेली से गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। दूसरी तरफ उसी पल तौरसम अपने आदमियों के साथ सरबुलंद की हवेली में पहुंचकर रबिया को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन सरबुलंद वक्त पर पहुंच जाता है और फौरन तौरसम पर फायरिंग कर देता है, जिससे गोली सीधा तौरसम के बाजू पर लगती है, मगर वह जख्मी हालत में वहां से भाग निकलता है। यह देखकर सरबुलंद और रबिया फौरन उसका पीछा करते हुए हवेली की पिछली तरफ पहुंच जाते हैं, जहां रबिया अचानक सरबुलंद को बता देती है कि मुदस्सिर का असली कातिल तौरसम ही था। इसी हंगामे के दौरान वहीं सरबुलंद को शेरबानो की एक अंगूठी और साथ किसी के कदमों के निशान मिलते हैं, जिन्हें देखते ही सरबुलंद के दिल में शक पैदा होता है कि शायद शेरबानो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ जख्मी तौरसम किसी तरह जाफरान की हवेली पहुंच जाता है और गुस्से में जाफरान से कहता है कि तुमने हमेशा मुझे मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया। ये कहकर तौरसम फौरन अपनी पिस्तौल निकालकर जाफरान पर गोली चला देता है और उसी वक्त पहली बार गुलमेहर की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? ये सुनकर गुलमेहर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ जब गुलजमान सोहराब और शिरीन को पकड़ने पहुंचता है तो सोहराब अपना राज छुपाने के लिए फौरन शिरीन का गला दबाकर उसे मार देता है और वहां से भाग जाता है। यह देखकर गुलजमान फौरन दौड़ता हुआ सरबुलंद को शिरीन की मौत की खबर देता है, जिससे सरबुलंद और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसी वक्त वह शेरबानो के कदमों के निशानों का पीछा करते हुए सीधे जंगल की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ अचानक उसके सामने एक झोपड़ी आती है और उसमें से एक बुढ़िया निकलकर सरबुलंद से कहती है कि शेरबानो अभी भी जिंदा है। उसी वक्त सरबुलंद झोपड़ी के अंदर जाता है तो सामने शेरबानो जिंदा मिलती है और उसे देखते ही सरबुलंद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। शेरबानो खुद बताती है कि सोहराब ने ही उसे गोली मारकर मरा हुआ समझ लिया था और तुम सबसे झूठ बोला था कि मैंने खुदकुशी की थी। यह सुनते ही सरबुलंद फौरन शेरबानो को हवेली ले आता है, जहाँ बीजान शेरबानो को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। भाभी नूर रबिया से अपनी पुरानी बदसलूकी पर माफी मांगती है और उसी वक्त गुलजमान सोहराब को पकड़कर वहाँ ले आता है। उसी वक्त भाभी नूर सोहराब से तलाक ले लेती है और सरबुलंद सोहराब को पुलिस के हवाले कर देता है, जहाँ शेरदिल और बानो दोनों के कत्ल का पूरा हिसाब होता है। मगर उसी पल अचानक जाफरान के बचे हुए आदमी सरबुलंद पर हमला करने पहुंच जाते हैं। यह देखकर तौरसम फौरन सरबुलंद को बचाने उसकी हवेली पहुंच जाता है और जैसे ही जाफरान का आदमी सरबुलंद पर गोली चलाता है, तौरसम खुद आगे बढ़कर बीच में आ जाता है, जिससे गोली सीधा उसके सीने में लग जाती है। मरते मरते तौरसम सरबुलंद से माफी मांगता है और कहता है कि शेरदिल और उसकी बीवी को सोहराब ने मरवाया था और उसी वक्त तौरसम की मौत हो जाती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और उसी वक्त बीजान फौरन सरबुलंद और रबिया का निकाह करवाने का फैसला करती है, जिस पर शेरबानो खुशी खुशी दुआ देती है और पूरी हवेली खुशियों से झूम उठती है जब आखिरकार सरबुलंद और रबिया का निकाह हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है हमारी यह प्रेडिक्शन सही साबित होगी तो कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।